So there was lot of pressure on me to do something girls generally do. Due to that pressure, I felt and I thought, let's do something which girls generally do. I joined a school as a teacher. And after that, a music company, a general 9 to 6 job. And I felt like all the excitement has gone out of my life. I was feeling that I got tied up in those situations. So I realized magic is my passion. So I wanted to go back to my passions and I just want to make free from these ties. I remember my magic and I said 1, 2, 3, gili gili, choo. मैं संगीता आज आपके लिए लेके आई हूँ एक नया जादू। जैसा कि आप जानते हैं हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान ही एक ऐसी जगह है जहाँ पे हर लोग, हर जाति के, हर प्रदेश के, तरह तरह के लोग एक साथ मिलकर रहते हैं। और आप जैसे लोगों को और आगे आना चाहिए जो मैजिक को और प्रमोट कर सकें, उसे और स्प्रेड कर सकें। मैजिक के ऊपर बहुत कम लोग ही काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जितने लोग ज्यादा मैजिक के ऊपर काम करेंगे मैजिक उतना प्रमोट होगा। लोगों को बताना शुरू किया। वहाँ पे हुआ हीलिंग रिसर्च सेंटर। मैंने रिसर्च स्टार्ट किया कि इसमें से क्या सही है और क्या एक्चुअल में ट्रिक्स है। आप देखते हैं वो आंखों में पट्टी बांध कर बच्चे रंग बता रहे हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेट कर रहे हैं। दैट इज, आप कहते हो कि उसको सालों लगेंगे प्रैक्टिस करने में, तब आप शायद कुछ बता पाओगे, बड़े नहीं कर सकते बच्चे। हार्ट आई एक्टिवेशन। हाँ, सोचिए कि वही पर्सन आपको कॉल कर रहा है। अच्छा, कॉल आ गया, आप देखिए, आप कॉल देखिए। क्या बात है। अच्छा, यही पर्सन आपको कॉल कर रहा था क्या? हाँ जी। Hey, what's up friends? Welcome back to my new series of online magic jam. So today I am very much excited as today's guest is a famous lady magician in front of us, Dr. Magician Sangeeta Kapoor in front of me. So आपको इधर ये मैजिक सेशन में आके कैसा लग रहा है, ये जैम सेशन में? थैंक यू मनस, मुझे इस जैम सेशन में कॉल करने के लिए। आई एम रियली फीलिंग वेरी गुड। थैंक यू सो मच। मैजिक की जब भी बात होती है आई रियली एंजॉय। मैजिक अपने आप में एक मैजिक है। और फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिजी शेड्यूल्स में टाइम लेके ये सीरीज के लिए आए हैं, इसके लिए आपको मेनी मेनी थैंक्स। फर्स्ट ऑफ ऑल प्लेजर्स ऑल माइन, थैंक यू। तो एक्चुअली मैं ये जो जैम सेशन कर रहा हूँ इधर इंडिया का जितना भी फेमस मैजिशियंस है सब लोगों को इधर इंट्रोड्यूस कराता हूँ। तो आप मैजिक के दुनिया का सबसे सीनियर मैजिशियंस में एक है, मतलब मेरा भी एक बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है आप। और मैं बोलना चाहता हूँ कि आप थोड़ा बोलिए आपका मैजिक का जर्नी कैसे शुरू? मैजिक जर्नी मेरी स्टार्ट हुई, I belong to family of magicians. All are magician in my family and 3 generations are magicians and all are Guinness Book World Record holders. सबसे बड़ी बात है कि मैं बहुत छोटी थी जब डैडी के साथ जाया करती थी मैजिशियन हरे कृष्णा। कहते हैं कि हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है, बट मैं कहती हूँ एक औरत की कामयाबी के पीछे एक आदमी का हाथ है, एंड दैट्स माय फादर मैजिशियन हरे कृष्णा। मुझे सब कुछ प्लेटर में सजा हुआ मिला और उनके साथ जाती थी, देखती थी, देखते देखते सीख गए। छोटे से थे और वहाँ करना शुरू कर दिया। माय फादर वन डे आस्क्ड मी कि करना है, तो मैंने कहा हाँ करना है। एंड दैट वाज, आई वाज स्टैंडिंग ऑन स्टेज और पूरा का पूरा 1 hour सोलो मैजिक शो अकेले किया। दैट वाज द जर्नी ऑफ माय एज अ मैजिशियन। ये कितना था उस टाइम में? हाँ जी, कौन सा एज में स्टार्ट किया तुम? मैं 3 साल की थी जब करना शुरू कर दिया था, बट 5 साल की होते होते वो प्रोफेशनली आ गया था। और उसके बाद देयर वाज नो लुकिंग बैक। एक तो गर्ल चाइल्ड मैजिशियन, तो एक दिन में 2-2, 3-3 शोज हुआ करते थे और इतने शोज हुए कि जिस टाइम पे एक एज होती है जब कोई अपना करियर स्टार्ट करने की सोचता है,
और जब तक मैं उस एज तक पहुंची मेरा मन करता था अब रिटायरमेंट ले, बहुत काम किया। लेकिन मैजिक जो है अपनी एक जादुई दुनिया जो है वो अपने आप में पकड़ के रखती है और इतनी खूबसूरत जादू की दुनिया होती है। कहते हैं कि अगर आपने जीवन में किसी के चेहरे पे, अगर पूरे जीवन में किसी के भी चेहरे पे एक बार छोटी सी मुस्कुराहट भी ले आए तो आपका जीवन सफल हो गया। और हम एज अ मैजिशियंस अपने हर शो में कितने हजारों के चेहरे पे मुस्कुराहट लेके आते हैं। तो बीइंग अ आर्टिस्ट, बीइंग अ मैजिशियन, जो जीवन है एक इंसान का वो सफल हो जाता है। मैजिक अपने आप में इतना ब्यूटीफुल आर्ट है ना, अगर आप किसी को दिखाओ स्पून है और जब एक मैजिशियन इस स्पून को अपने इशारों पे नचाता है तो क्या होता है? क्या होगा? मैजिक होगा। तो पावर दो एंड वॉच द पावर ऑफ मैजिक। मेल्ट हो गया पूरा। सो आप कुछ भी मेल्ट कर सकते हो। तो ये तो था एक बेचारा छोटा सा स्पून, छोटा सा चमचा था। और जब आप स्टेज पे अपने जादू से लोगों के दिलों को मेल्ट करते हो और उनके चेहरों पे मुस्कुराहट आती है और सारा गम, सारी परेशानियां इसी तरह मेल्ट होके उनके जीवन से बाहर निकल जाते हैं, लाइफ पर्पस सॉल्व हुआ। मैजिक अपने आप में एक, मैजिक का तो नाम ही मैजिक है, एक एंटरटेनमेंट है, एक साइंस है। और जीवन उसके ऊपर जिसका जीवन में अगर कुछ नहीं है तो कहता है काश कोई मैजिक हो जाए। और मैजिशियन तो बस वो मैजिक करता रहता। अच्छा मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूँ आपको, मतलब मैजिक का तो बहुत सारे ट्रिक्स होता है। आप जब शुरू किए थे कौन सा आपका फर्स्ट मैजिक था, आपको याद है? मतलब कौन सा मैजिक सब फर्स्ट? मेरा मैं आपको दिखाती हूँ। मैं क्या कर रही थी, मैं अपने पापा के बॉक्सेस के साथ खेल रही थी। हम क्या करते थे, पहले प्लेन पेपर लेते थे। आज मैंने आपके सामने लिए 500 का नोट, ठीक है। मैं क्या करती थी, प्लेन पेपर लेती थी, ऊपर में रखें तो थोड़ा, प्लेन पेपर लेती थी, उसको बंद कर देती थी। बंद करने के बाद मेरा एक पर्टिकुलर जादू का मंत्र था। क्या था? गिली गिली छू। अगर आप टीवी पे सीरीज में भी देखेंगे तो गिली गिली छू लगभग सीरीज एक था 25 years continuously, more than 25 years continuously टीवी पे मैजिक की सीरीज में मैंने लाइव शो सीरीज हुई, कई सारे, उसमें हफ्ते में 2 बार 3 बार मेरे सेगमेंट आता था। एंड दैट वाज सेगमेंट गिली गिली छू। बस गिली गिली छू करके उसको खोलो एंड वॉच, 500 का नोट हमारा बन गया है, और इनका डॉलर बन गया। डॉलर बन गया और डबल हो गया, 100 का है। सो कोई भी चीज मैजिक से आप किसी भी तरीके से डबल कर सकते हो। मुस्कुराहट भी। मैम ये जो काइंड ऑफ ट्रिक्स है इसको क्या बोला जाता है? टेलीपोर्टेशन ना क्या बोलेंगे इसको, ना ट्रांसपोजिशन क्या बोलेंगे आपका? मेरे लिए मैजिक इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट। जितना खुश होके आप परफॉर्म करते हो उतना ही खुश होके अगला देखता है। जितना खुश होके आप उसको एंजॉय करके परफॉर्म करते हो वही मैजिक का सक्सेस है। मैजिक एक आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट है। वहीं से वो जो मैजिक मैजिशियन परफॉर्म करता है उसी से ही वो जो ट्रिक है वो मैजिक में कन्वर्ट हो जाती है। और मैं आपको पूछ रहा हूँ कि आपका फेवरेट मैजिशियन कौन है? आपका पापा तो फेवरेट मैजिशियन है ही, उसके साथ मेरे फेवरेट मैजिशियन मेरे फादर ही हैं। और कोई मान लीजिए जिसको आप और भी मतलब? डेविड कॉपरफील्ड से मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हुई थी क्योंकि जब मैं छोटी थी तो उनके लेविटेशंस और वो जो फ्लाइंग मैन था वो मैं बहुत देखती थी और वो बहुत ज्यादा अपील करता था, यार ये करना है, इसके जैसा कुछ करना है, ये ऐसा कुछ करना है जो इतना स्मूथली टेक ऑफ है और इतना स्मूथली, ये बहुत अच्छा लगता था डेविड कॉपरफील्ड। मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ डेविड कॉपरफील्ड, सब फैन हूँ, जितना बड़ा मैजिशियन है सभी का ड्रीम होता है कि ऐसा बनने का। जी मैम एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ, जो हम लोग बोलते हैं ना मैजिक और कोई बोलते हैं ट्रिक्स, तो
आप क्या बोलेंगे, मैजिक और ट्रिक्स में क्या डिफरेंस है आपका टर्मिनोलॉजी? मानस, होता क्या है कि मैजिक इज ऑल अबाउट ट्रिक्स, ये सबको पता है। ऑब्वियसली। लेकिन मैजिक और ट्रिक्स में डिफरेंस वहां आ जाता है जहां परफॉर्मेंस का डिफरेंस आ जाता है। ट्रिक वो है जो आपके हाथ में है और आप उस ट्रिक को अपनी परफॉर्मेंस से मैजिक में कन्वर्ट करते हो, वो बनता है मैजिक। मैजिक क्रिएट करना मैजिशियन के हाथ में है, ट्रिक सबके पास है। प्रेजेंटेशन, आर्ट ऑफ प्रेजेंटेशन को हम मैजिक बोल सकते हैं। यस, ट्रिक तो आप कुछ भी परचेज कर सकते हो, ट्रिक एक मेथड है और उस मेथड को मैजिशियन मैजिक में कन्वर्ट कर देता है। हाँ। जो समझ ना आए वो जादू है। तो ये जैम सेशन में क्या हो रहा है, आप जब पॉडकास्ट या कहीं पे जाते हैं तो उधर क्या रहता है, एक साइड में रहते हैं मैजिशियंस और दूसरा साइड में रहते हैं कोई हो सकता है एंकर या कोई आर्टिस्ट होगा, लेकिन इसी फील्ड में हम लोग दो ही मैजिशियंस हैं। तो मैं आपको एक कुछ दिखाना चाहता हूँ, अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज 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 दिखाइए। एक्चुअली मैजिक का तो बहुत सारा जुनार होता है, तो सब जुनार में से रिसेंट 3-4 साल में मैं थोड़ा मेंटलिज्म में ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ। तो मेंटलिज्म के ऊपर खुद बहुत कुछ चर्चा करने का कर रहा हूँ, थोड़ा बहुत जो टाइम मिल रहा है उसका हिसाब से। आजकल मेंटलिज्म ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है। हाँ, रिसेंट टाइम में जो इंटेलेक्चुअल मैजिशियंस में से ज्यादातर लोग यही मेंटलिज्म की दुनिया में आ जाते हैं। बिल्कुल। टाइम मेंटलिज्म के ऊपर कुछ इफेक्ट दिखाना चाहता हूँ, तो मैं आपको बोलूंगा कि आप एकदम जीरो थॉट्स में चला जाइए। जाने के बाद कोई भी एक सेलिब्रिटी के बारे में अपना दिमाग में सोचिए, इसमें भी मेल और फीमेल व्हाटएवर सोचिए। अब मेरे तरफ देखिए, देखने के बाद आप सोचिए जस्ट मेल फीमेल मेल फीमेल मेल फीमेल। मेरे को लग रहा है ये मेल होगा आई थिंक। आप कुछ बोलेंगे नहीं, जस्ट मैं एक काम करूंगा, मेरा फोन है इधर देख सकते हैं। इज इट विजिबल? यस, विजिबल। मैं फोन में एक गूगल साइट खोल रहा हूँ, क्रोम। अभी देखिए, जस्ट अ सेकंड, इज इट विजिबल? यस, विजिबल। अभी कुछ सर्च नहीं किए इसमें। आप आपका आंख बंद कर दीजिए, क्लोज योर आईज जस्ट, एंड आई एम एक्सट्रैक्टिंग योर थॉट फ्रॉम योर माइंड। आपको देखना नहीं है। अभी देखिए, अभी आप आंख खोल सकते हैं। वेरी गुड। क्या आप यही पर्सन के बारे में सोच रहे थे, अमिताभ बच्चन जी के बारे में? यस, अमिताभ बच्चन, द लेजेंडरी। आपका थॉट को मैं एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश किया और गूगल में वो थॉट आ गया। वेरी गुड, टू गुड। थैंक यू मैम। तो इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो मैजिक जैम सेशन तो आपको कैसा लग रहा है वो बताइए पहले। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, एटलीस्ट मैजिक के ऊपर काम कर रहे हैं। और मैजिक के ऊपर, स्पेशली मैजिक पे ही पॉडकास्ट जैम सेशंस हैं, तो स्पेशली मैजिक को ही आप एक टॉपिक लेके चलते हैं और जहाँ मैजिक होता है वहाँ अपने आप ही सारी चीजें मजेदार हो जाती हैं। चाहे वो बच्चे हों, बड़े हों, मैजिक हर किसी को फैसिनेट करता है। सबसे बड़ी बात है कि मैजिक के ऊपर आपने इस मैजिक के टॉपिक को लेके इसको आगे किया। आई एम सो हैप्पी मानस, यू आर डूइंग अ वेरी गुड जॉब। एक्चुअली YouTube में बहुत सारा कंटेंट रहता है, लेकिन मैजिक के ऊपर डिस्कशन हो रहा है, ऐसा कंटेंट बहुत रेयर है। तो एज ए ट्रू मैजिशियन मैं चाहता हूँ कि सब लोग के सामने ये मैसेज सब लोग को दिया जाए कि मैजिक कितना फैसिनेटिंग आर्ट फॉर्म है, इसके ऊपर क्या क्या हो सकता है, क्या राय है इसी के ऊपर। आप जैसे लोगों को और आगे आना चाहिए जो मैजिक को और प्रमोट कर सकें, उसे और स्प्रेड कर सकें। मैजिक के ऊपर बहुत कम लोग ही काम कर रहे हैं, तो हम चाहते हैं कि जितने लोग ज्यादा मैजिक के ऊपर काम करेंगे, मैजिक उतना प्रमोट होगा। हाँ। तो मैं और एक बार बोलता हूँ, मैं एक्चुअली वेस्ट बंगाल से हूँ। बंगाल का बोलता है ना, बंगाल का जादू, ब्लैक मैजिक, ये सब ज्यादा बहुत पॉपुलर है, नाम आप सुने जय काली कलकत्ते वाली। तो ये जो ब्लैक मैजिक बोलते हैं, व्हाइट मैजिक, ब्लैक मैजिक दो होता है। तो ब्लैक मैजिक क्या एग्जिस्ट करता है, आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि मैजिक इज अ आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट एंड साइंस। जब हम किसी एक ट्रिक को एक पॉजिटिव उसके अंदर कन्वर्ट करके स्टेज पे दिखाते हैं, तो वो एक एंटरटेनमेंट के लिए हम दिखा रहे हैं, वो एक लोगों को गम भुलाने के लिए दिखा रहे हैं, उन्हें एंटरटेन करने के लिए, उन्हें मुस्कुराहट देने के लिए कर रहे हैं। लेकिन जब
कोई उसको नेगेटिव इम्पैक्ट में दिखाता है, उसको मिसयूज करता है, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उसको मिसयूज करके एक अलग तरीके का अंधविश्वास फैला रहे हैं। इन्हीं सब चीज़ों पे मैं बहुत सारा ध्यान मेरा रहता है कि कहीं ऐसा तो नहीं है। मेरे पास बचपन में किस तरीके का घटना घटी थी कि बचपन में जब मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज होते थे, न्यूज़पेपर्स में बहुत सारे आर्टिकल्स छपते थे, मुझे हर कोई पूछता था रियल मैजिक एग्जिस्ट करता है, तो मैं कहती थी देयर इज नो रियल मैजिक, ओनली एंटरटेनमेंट, द ट्रिक्स आते हैं। तो एक दिन किसी गांव से गाड़ी में छुप के, ट्रेन में छुप के कोई बंदा मेरे पास रात को पहुंचा और वो बिल्कुल बाल बाल फैले हुए, भूखा था, खाना नहीं खाया था। मैं बहुत छोटी थी, तो जब वो रात को 10 साढ़े 10 बजे तक हमारे घर पहुंचा और फादर ने देखा तो पता चला कि मैं तो उसको देख के बहुत डर गई थी, बीइंग अ चाइल्ड। तो पता चला कि वो किसी ने उसको कहा कि मैं आप शमशान में जाओ, यहाँ जाओ तो मैजिक आएगा और ये सब। तो वो बच्चे के दिल पे, मेरे दिल पे तो बहुत जोर से बात लगी कि कौन इतना मिसयूज कर सकता है मैजिक को। तो उन्होंने देखा छोटी सी बच्ची है, कर लेती है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। उन्होंने अपना सब कुछ बेच दिया था मैजिक सीखने के लिए, मतलब किसी ने उन्हें बहुत गुमराह किया था। तो उस एक थॉट को लेते हुए कि ऐसा दोबारा किसी के साथ नहीं होना चाहिए, तो मैंने एक मैजिक अवेयरनेस प्रोग्राम स्टार्ट किया। और मैजिक अवेयरनेस प्रोग्राम के बाद वो कन्वर्ट हुआ द संगीता स्कूल ऑफ मैजिक। वहाँ पे मैंने हर एज ग्रुप को मैजिक की ट्रेनिंग देनी स्टार्ट की। जहाँ तक मुझे याद है, शायद दिस वाज द ओनली फर्स्ट ऐसा इनिशिएशन, एक ऐसी पहल कि जहाँ पे एक्चुअल में एक प्लेटफॉर्म के ऊपर लाकर एक ट्रेनिंग के तौर पे मैजिक सिखाया जाता था। अब तो पहले गुरु शिष्य परंपरा हुई करती थी मैजिक के फील्ड में कि एक गुरु है, बस वो शिष्य को देगा। तो जो मैंने पहल की वो द संगीता स्कूल ऑफ मैजिक, एज पर माय बेस्ट नॉलेज शायद वो पहली एक ऐसी पहल थी एटलीस्ट इंडिया में कि जिसने एक प्रॉपर तरीके से एक प्लेटफॉर्म दिया सबको, कोई भी आके सीख सकता है, ताकि वो मैजिक को अवेयरनेस मिले। बिकॉज द मैजिक इज आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट। ये कोई इस तरीके का चमत्कार नहीं है कि आप कहें कि हाँ ये तो ऐसे भभूत निकाली और दे दी तो ये चमत्कार हो गया। नहीं, ये सब ट्रिक्स हैं। So, मैं इन सब पे बिलीव करती हूँ कि दिस इज, अगर कोई किसी को इसमें बेवकूफ बना रहा है तो वो गलत कर रहा है। मैजिक इज अ आर्ट ऑफ एंटरटेनमेंट, कोई इसका मिसयूज नहीं होना चाहिए, इसलिए अवेयरनेस प्रोग्राम हम चलाते हैं। अब हुआ ये कि एक दिन मुझे मेरी स्कूल फ्रेंड ने मुझे मेरे बैक पेन के लिए एक कुछ ट्रीटमेंट दिया एंड दैट वाज वेरी फैसिनेटिंग। मैंने कहा वो हीटिंग पैड दे दे, बहुत गर्म थे। एंड शी टोल्ड मी कि ये हीटिंग पैड नहीं, मेरे हाथ थे। एंड दैट वाज लाइक, हाँ हाथ इतने गर्म कैसे हो सकते हैं, झूठ बोल रही है। तो उसने कहा नहीं मेरे हाथ थे। तो मैंने पूछा ये क्या है, देन शी सेड कि ये रेकी है। दैट वाज न्यू टू मी। तो मुझे लगा कि कहीं ऐसा तो नहीं, ये सच में ही कुछ हो रहा है, इसको भी देखना चाहिए। सो उसको मैंने ट्राई करने के लिए उसकी रिसर्च स्टार्ट की और रेकी, प्राणिक, मेडिटेशंस, इसमें कोई चमत्कार नहीं कहा जाता है। दिस इज टोटली यू, बहुत साइंटिफिक बैकग्राउंड कि दैट इज योर माइंड पावर। दैट इज जैसे आपका माइंड आपके पूरी बॉडी को सिग्नल देता है, अब आपने हाथ हिलाना है, अब आपने यहाँ देखना है, अब मूवमेंट देनी है। उसी तरीके से आपका माइंड हर तरीके के एनर्जीज को सिग्नल देके उसको आगे हील करने के लिए बोलता है। जैसे बॉडी की हीलिंग सेल्फ हीलिंग पावर है, उस पे ये चीजें काम करती हैं। सो मैंने वो सारी चीजें की, टैरो कार्ड्स किया और वहां से स्टार्ट हुआ एक्चुअल में बताना कि ट्रिक क्या है और मेडिटेशन, आपकी माइंड पावर, एक्चुअल जो रियल माइंड पावर है वो क्या है। सो इन दोनों का डिफरेंस मैंने लोगों को बताना शुरू किया। वहां पे हुआ हीलिंग रिसर्च सेंटर। मैंने रिसर्च स्टार्ट किया कि इसमें से क्या सही है और क्या एक्चुअल में ट्रिक्स है। आप देखते हैं वो आंखों में पट्टी बांधकर बच्चे रंग बता रहे हैं, मिड ब्रेन एक्टिवेट कर रहे हैं। दैट इज, आप कहते हो कि उसको सालों लगेंगे प्रैक्टिस करने में, तब आप शायद कुछ बता पाओगे, बड़े नहीं कर सकते बच्चे। मैं कहती हूँ मेरे पास आओ, दैट इज सिंपल ट्रिक, 5 मिनट में फॉर श्योरिटी से
आप आंखों में पट्टी बांध के कुछ भी कर सकते हो, बट ये एक एंटरटेनमेंट के लिए है। दिस इज नॉट समथिंग कि आपके माइंड के अंदर ऐसी कोई पावर डाल दी कि आंखों में पट्टी बांधे और सब कुछ हो गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। अगर ऐसा हो सकता है तो बिना पट्टी बांधे भी हो सकता है। पट्टी बांधने की जरूरत नहीं है। सो मैं उस चीज को प्रमोट नहीं करती जिसमें कहीं भी कुछ भी फेक है। गलत है। मिड ब्रेन एक्टिवेशन नाम पे पट्टी बांध के करना ही गलत है। क्वांटम स्पीड रीडिंग ऐसे करने के बाद बोलते हैं कि पूरा किताब ही पढ़ देगा 1 सेकंड में। ऐसा भी होता है। चलो हमारे सामने लाओ, हम अपने उस पे जजमेंट करेंगे हमारी ट्रिक्स में के अकॉर्डिंगली ट्रिक्स है क्या नहीं है। अगर वो एक्चुअल है तो ठीक है, नहीं तो हम भी तो जाने। वही बात है। एक्चुअली ये सब अभी बिजनेस बहुत चल रहा है, अभी भी चल रहा है। रिसेंट टाइम में आप देखेंगे, मुझे तो जो भी कहता है मैं कहती हूँ मेरे सामने ला के एक खड़ा कर दो, फिर मैं आपको बताती हूँ कैसे है। और अगर आपने इसको कहते हो कि ये सच में होता है, मैं करके दिखाती हूँ, लेकिन ये ट्रिक है, रियल नहीं है। आप कहते हो मिड ब्रेन एक्टिवेट करेंगे और वो करेंगे, सालों की प्रैक्टिस के बाद आएगा, सिर्फ बच्चा कर सकता है। तो मेरे सामने तो बच्चा, बूढ़ा, जवान कुछ भी आ जाएगा, वो 5 मिनट में कर पाएगा। तो हीलिंग में क्या है, आपके माइंड को कहा जाता है कि आपने इस तरीके से अपनी बॉडी को हील करना है। और आपके माइंड की पावर इतनी ज्यादा है कि आप चाहें तो बिना किसी बीमारी के बीमार फील कर सकते हैं और बिना किसी ट्रीटमेंट के आपकी बॉडी अपने आप को हील कर सकती है। साइंस भी ये मानती है कि आपके माइंड में वो पावर है कि आप अपने आप को ठीक कर सकते हो। आज आप किसी भी डॉक्टर के पास जाओ तो वो कहते हैं अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। दैट इज व्हाट हमारे बुजुर्ग भी कहा जाते थे, अच्छा सोचोगे अच्छा होगा। दैट इज व्हाट द पॉजिटिव थिंकिंग। आप अपने पॉजिटिव थिंकिंग से अपने माइंड को ट्रेन करेंगे तो आपकी बॉडी को वही सिग्नल जाएगा, जैसे वो आपकी बॉडी को हाथ हिलाने के लिए, बोलने के लिए सिग्नल देता है। सेम वैसा ही सिग्नल जब आपकी बॉडी को देगा, ये तूने ठीक करना है। बॉडी को जब माइंड बोलेगा, सबकॉन्शियस माइंड में वो ट्रिगर हो जाता है, वो अपने आप ठीक होना शुरू हो जाता है। दैट डजंट मीन कि आपको डॉक्टर की जरूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको डॉक्टर के पास जाना ही नहीं है, कुछ हो गया। आपको डॉक्टर के पास जाना है, उस मेडिसिन की पावर को भी वो इंक्रीज करेगा ना जी। और मैं पूछना चाहता हूँ, अभी रिसेंट टाइम में देखा जाता है सोशल मीडिया पे एक कोई मैजिशियंस मैजिक दिखा रहा है और उसका पीछे से वही वाला कोई रील्स में उसका पीछे से कोई उसका ट्रिक रिवील कर दे रहा है। ऐसा क्या हो रहा है कि ज्यादातर मैजिक का ट्रिक एक्सपोज हो जा रहे हैं। तो हम लोग जो प्रोफेशनल मैजिशियंस है या फ्यूचर में जो मैजिक करने के लिए आने वाला है, तो वो लोगों का क्या फ्यूचर में कुछ इश्यू हो सकता है? क्या इश्यू होगा? अच्छा है ना कि नए नए ट्रिक्स और हम निकालेंगे, हम और नए ट्रिक्स निकालेंगे, हम उसे और नए अच्छे तरीके से प्रेजेंट करेंगे, रिवील कर दें सीक्रेट। देखो 2 चीजें होती है, एक ये कि मैजिक के पीछे का सीक्रेट पता चले, एक होता है मैजिक परफॉर्म करना। दोनों में बहुत फर्क है। मैजिक का सीक्रेट जाना इज अ वेरी इजी थिंग, लेकिन मैजिक को परफॉर्म करना वो बहुत प्रैक्टिस से आता है। सेम ट्रिक को हर मैजिशियन एक अलग तरीके से प्रेजेंट करता है, उसका एक अलग नजरिया और एक अलग प्रेजेंटेशन का तरीका, वो मैजिक ही अलग हो जाता है। सो मैजिक इज ऑल अबाउट एंटरटेनमेंट एंड ट्रिक्स। जो मैं बोलती हूँ वो ये कि अगर आपने कोई भी एक ट्रिक ली, चाहे किसी ने भी उसको रिवील कर दिया हो, और जब आप उसे अपने तरीके से प्रेजेंट करते हैं तो वो रिवील की हुई चीज यहाँ क्लिक नहीं करती। आपकी प्रेजेंटेशन में आया हुआ जो उसका वो क्रक्स है, जो उसका खुशी है, उसका जो एंटरटेनमेंट पार्ट है, वो देखने वाले को, व्यूअर को याद रहता है, ऑडियंस को वो याद रहता है। ऑडियंस को ये याद नहीं रहता अच्छा उसने पीछे खड़े होकर ये किया था, वो याद नहीं आता है उसे। और अगर उसे याद आता भी है तो मैजिशियंस को चाहिए कि वो वाली ट्रिक्स की जगह उसकी एक नई इनोवेशन निकाले। तो ये मैजिशियंस के लिए भी तो एक नई तरीका है कि हाँ, इसको एक नए तरीके से प्रेजेंट करें। अभी कोई भी ट्रिक्स का बहुत सारा मतलब ये आ गया है, मतलब जितना मेथोडोलॉजी बढ़ गया है, मतलब एक ही ट्रिक्स को परफॉर्म करने का बहुत सारा मतलब न्यू इनोवेशन भी हो रहा है। बिल्कुल, तो यही तो चीज है, यही तो चैलेंज है जो एक बूस्ट लाता है। मैजिक जिसका पैशन है वो इससे घबराएगा नहीं, वो उसी ट्रिक को एक ऐसे तरीके से प्रेजेंट करेगा कि अगले के लिए वो न्यू हो जाएगी। सो अच्छी बात है, इसी बहाने सही, लेकिन मैजिक को प्रमोशन मिल रहा है, मैजिक को एक नई राह मिल रही है, मैजिक के ऊपर इतनी रील्स हो रही हैं, इतने यूट्यूब पे आ रहे हैं, तो और उसको चर्चा तो हो रहा है, एटलीस्ट अवेयरनेस तो आ रही है।
एंटरटेनमेंट भी है। मैजिक क्या है? एंटरटेनमेंट। एक आपका माइंड पढ़ के देखें। आपने मेरा माइंड रीड किया, मेरा भी बहुत मन है आपके माइंड के अंदर घुस के आपका रीड करने का। ठीक है मैम, करिए। करें? हाँ, ट्राई आर कीजिए। यू रेडी? या मैम। कहते हैं मैजिशियन के सामने सोच समझ के सोचना चाहिए, क्योंकि वो कुछ भी समझ लेता है। ऑब्वियसली। तो चलिए, हम आपकी गर्लफ्रेंड्स नहीं रिवील करते। हम एक काम करते हैं कि आपको कहते हैं कोई भी एक म्यूजिक बहुत पसंद है आपको, तो म्यूजिक पे कुछ आप सुनता सोचिए, रहता हूँ। कुछ भी अपने मन में म्यूजिक पे सोचिए। सोच रहा हूँ। क्या बात है, बहुत स्पिरिचुअल है आप। मन गुनगुना रहे हैं, वो भी स्पिरिचुअल है। सो आप कहाँ पे हैं अभी? किस जगह पे हैं आप अभी? अभी मैं उड़ीसा में। उड़ीसा, जगन्नाथपुरी जी। हाँ। लॉर्ड कृष्णा, अच्युतम केशवम कृष्ण दामोदर। वही काम करते हैं आप, यही गाना सोच रहे थे? हाँ हाँ। तो एक काम करते हैं, इसी पे थोड़ा सा और करते हैं। मैं एक चीज आपको मेरे मोबाइल से मैं आपके मोबाइल में ट्रांसफर कर रही हूँ। एक बार उसको खोलिए। या मैम, खुला। और एक बार उसको प्ले कीजिए। पहले से आप लिंक भेज दिए थे, देखा नहीं था मैम। अरे वाह मैम, बहुत पहले ही मेरे को लिंक भेज दिया, आप लोग देखिए सब। कैसे पता चला आपको? है कैसे पता चला आपको? आपका माइंड, जैसे आपने मेरा माइंड पढ़ा था। हाँ। मैजिक इज ऑल अबाउट माइंड रीडिंग। मैम कब लिंक दिया था? मैं तो देखा ही नहीं था, फोन इधर रखा हुआ था बहुत पहले से। सो यही सॉन्ग आपने पसंद करना था, इसलिए वो आपके पास पहुंच गया। एक मैसेज आया था उसी टाइम में, मैं उतना ध्यान नहीं दिया, लेकिन वही वाला आप पहले से दिए थे। आप भी एक कुछ और बताओ। आजकल मैजिक का जो एंटरटेनमेंट का है ना, ये माइंड रीडिंग का बहुत एक्टिव है। एक बार आप और कुछ दिखाओ, मैं अब कुछ और सोच। किस चीज के ऊपर दिखाएंगे? बोलिए। मेंटलिज्म के ऊपर ही दिखाएंगे? हाँ, मेंटलिज्म पे दिखाओ। अच्छा, आप एक काम कीजिए, आपके पास फोन है क्या? आपका है आपके पास ही तो। आप क्या कीजिए, फोन में जाके एक बार आपका कॉन्टेक्ट खोलिए। अच्छा। आपका फोन का जो कॉन्टेक्ट है, कॉन्टेक्ट खोल के देखिए आपके पास कितना कॉन्टेक्ट है। मैं जस्ट बताइए कितना ना हो सकता है। फिर भी अगर दिखाई देगा तो ऊपर में मान लीजिए। अरे बहुत है। स्क्रॉल हो रहा है ना, तो आप क्या कीजिए, आप अपना फोन को थोड़ा नीचे रख के ऐसे स्क्रॉल कीजिए। स्क्रॉल करने के बाद जहाँ पे रुकेगा वही पर्सन आपका एक सिलेक्शन होगा, फ्री सिलेक्शन। स्टॉप करिए। अभी आप देख लीजिए उधर कोई भी, उधर जितना भी कॉन्टेक्ट है उसमें से कोई भी एक देख लीजिए। आपका कोई भी एक कॉन्टेक्ट देख लीजिए। अभी आप क्या कीजिए, आप अपना आप देख लीजिए उसके बारे में। मेरे को बताना नहीं है ना, स्क्रीन में दिखाना है, सिर्फ आपको ही पता है। क्या ऐसा पॉसिबिलिटी हो सकता है कि वही पर्सन आपको अभी याद करे? ऐसा हो सकता है मैम? हाँ, अगर आप और मैं चाहेंगे तो डेफिनेटली हो सकता है। मैजिशियंस लोग कर सकते हैं। फोन को पूरा स्क्रीन के सामने लेकर आइए। अभी सोचिए कि वही पर्सन आपको कॉल कर रहा है। सोचिए कि वही पर्सन आपको कॉल कर रहा है। अच्छा, कॉल आ गया, आप देखिए। आप कॉल देखिए। क्या बात है। अच्छा, यही पर्सन आपको कॉल कर रहा था क्या? हाँ जी। आप देखिए तो, कॉल उठा के देखिए। अब मैं फोन उठाऊंगी तो लंबी बात हो जाएगी। उठा सकते हैं, उठा के आप बात कर सकते हैं। शायद कॉल नहीं उठाएगा, लेकिन आपको याद कर रहा था उसी टाइम में। हाँ, टू गुड, टू गुड। थैंक यू मैम। एक्चुअली मेरा एक मेथड है, मतलब मैं इसको लॉन्च कर रहा हूँ थोड़ा कुछ दिन बाद। पेंगुइन मैजिक में आप देख सकते हैं, मतलब एक इफेक्ट है उसमें। क्या होगा, कोई भी पर्सन के बारे में कोई सोचेगा और आप जब वेब करेंगे उसका ही कॉल आएगा। क्या ऐसा ही इफेक्ट। न्यू इनोवेशन, देखा कितना फायदा होता है। ऐसे किसी को मतलब उसका पास्ट या किसी के बारे में सोचना, ये सब भी हो सकता है ये इफेक्ट के साथ।
ये तो मजा आएगा करने में। तो मैं देखते देखते मैजिक जैम सेशन बहुत बड़ा भी हो गया है और बहुत टाइम तक भी हो गया है। तो आप मेरा व्यूअर्स लोग के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे? व्यूअर्स के लिए मैं ये कहूंगी कि मानस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। इनके सारे पोस्ट को देखिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि आप और इसमें क्या देखना चाहते हैं। अब और मैजिक के जेम सेशंस में क्या देखना चाहते हैं, आपको कैसा चाहिए, क्या और पसंद आ रहा है, आपको क्या इसमें चेंजेस चाहिए और आपको क्या इंटरेस्टिंग लग रहा है। और लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू। और ये अभी एकदम लास्ट में हम लोग आ गए हैं, तो मैं एक बात आपको पूछना चाहता हूँ। ये अभी का टाइम में ऐसा सिचुएशन हो गया, सब लोग पढ़ाई करने के बाद उसका मम्मी पापा यही चाहता कि डॉक्टर बने या इंजीनियर बने, कोई ये नहीं चाहता कि मैजिशियन बने या मैजिक का फील्ड में आगे बढ़े। तो इसमें आप क्या बोलेंगे ये चीज? एक टाइम था जब सब ऐसा सोचा करते थे कि मैजिक कोई ऐसी चीज नहीं जो आप फुल टाइम कर सकें या ऐसा कुछ हो जो ज्यादा एक रिस्पेक्ट वाला या कोई इस तरीके की चीजें पहले एक टाइम पे हुआ करती थी। बट जैसा कि मैं मैजिक सिखाती हूँ तो ऐसा बहुत सारे अब मेरे नॉलेज में ऐसे लोग आ रहे हैं जो एक्चुअली इसको MBA करने के बाद, फॉरेन से MBA करने के बाद इसको एज अ मैजिशियन प्रोफेशन लेना चाह रहे हैं मैजिक को। और कुछ लोग पार्ट टाइम लेना चाहते हैं, कुछ लोग फुल टाइम लेना चाहते हैं। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़ों का भी बहुत ज्यादा इसकी तरफ रुझान बढ़ रहा है और वो चाहते हैं कि इसको एज अ प्रोफेशन ले। और मेरे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बहुत बड़े लेवल पे, यहाँ तक कि जो क्रूज होते हैं वहाँ पे उसमें फुल टाइम बीइंग अ मैजिशियन ट्रैवल कर रहे हैं, एंटरटेनमेंट में, फ्लाइट्स में कर रहे हैं। सो आई रियली फील प्राउड कि जब इस तरीके के मेरे स्टूडेंट्स जाके प्रोफेशनली इतना अच्छा करते हैं। और कभी कभी तो मुझे भी ऐसा चैलेंज लगता है, होता क्या है कि जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट आई एंड शी वाज 95% ब्लाइंड। बचपन में किसी फीवर की वजह से उसकी आई साइट पे प्रॉब्लम आया और वो 95% ब्लाइंड है, सिर्फ 5% उसका आई विजन है। एंड शी केम कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ, मैं अकेली रहती हूँ और मुझे मैजिक सीखना है, इसको प्रोफेशन में लाना है। तो उसे प्रोफेशनली ट्रेन किया मैजिक के लिए। सो ये चीजें आपको भी एनकरेज करती हैं, आपको दिखाती हैं कि हाँ, लोगों में पैशन है, मैजिक सीखना चाहते हैं। तो बहुत अच्छा कर रहे हैं, बहुत सारे मेरे ऐसे स्टूडेंट प्रोफेशनली बहुत अच्छा कर रहे हैं। एक आर्मी बैकग्राउंड से फादर थे जिनके बेटे का 12th का बोर्ड था और मैंने उसका नाम किसी जगह पे रिकमेंड किया कि वहाँ वो परफॉर्म करेगा तो उसको वहाँ पे एनकरेजमेंट मिलेगा, अवार्ड मिलेगा। दैट वाज हिज फर्स्ट परफॉर्मेंस ऑन स्टेज। जो उसने मैजिक सीखा तो उसने वहाँ परफॉर्म करने के लिए मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को एनकरेज करती हूँ, मैं जो पॉसिबिलिटीज होती हैं मैं उन सबको देती हूँ। तो जब उसके 12th के बोर्ड में मैंने कहा इसको पढ़ने देते हैं, मैजिक इज नॉट सो इम्पोर्टेंट, ये 12th का बोर्ड इज वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। मैंने सेड क्या होगा मैम, अगर ये 12th का बहुत अच्छे मार्क्स ले भी आया, मान लो 90% अबव भी ले आया, फिर भी क्या होगा? अगर मेडिकल में एडमिशन तो कभी नहीं मिलेगा, फिर उसके बाद क्या होगा? अगर इसका मेडिकल में उसका इंटरेस्ट भी नहीं है, ज्यादा ये स्ट्रीम में चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, उसमें चला जाएगा, फिर क्या करेगा? कितना कमा लेगा? 19,000, 20,000, 25,000, इससे ज्यादा क्या कमाएगा स्टार्टिंग में? बट मैजिक में आ गया तो एक शो के से ज्यादा कमा सकता है। क्रिएट जैसा थोड़ा मूवी जैसा। मैंने कहा था एक डिफरेंट आपका सोच है। ही वाज डिफेंस बैकग्राउंड, आर्मी बैकग्राउंड के पर्सन की एक ऐसी सोच थी। एंड आई वाज लाइक मैजिक अपनी जगह बना चुका है और आज उनका बेटा इज डूइंग सो गुड इन फील्ड ऑफ मैजिक प्रोफेशनली। ही इज डूइंग वेरी 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 गुड। आई एम रियली प्राउड ऑफ हिम। अभी थोड़ा मैजिक का सिचुएशन ऐसा हो गया कि वॉक अराउंड मैजिक का थोड़ा चल ज्यादा आ गया इंडिया में। जो फॉरेन में ज्यादातर होता था क्लोज अप टाइप का मैजिक, जो इधर ज्यादा आ गया इंडिया में। मैजिक तो हर जगह, इंटरनेट की वजह से वो हर जगह सेम ही स्प्रेड हो रहा है।
वो मैजिक ही नहीं, वो कोई भी आप चीज ले लो वो इससे ही स्प्रेड हो रही है। बट ये चीज बहुत अच्छी है कि मैजिक इंडिया के अंदर अब एक नए तरीके से, एक नए नए से और बहुत इंटेलेक्चुअल तरीके से आया है। और हमारे मैजिक मैजिशियन कम्युनिटी से ऐसे बहुत से मैजिशियंस हैं जो इसको इंटरनेशनल लेवल पे, इंडिया को इंटरनेशनल लेवल पे बहुत अच्छे से कम्पीट करते हुए रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इंडिया के लिए अपना नाम बना रहे हैं। इंडिया का टैलेंट के अंदर मैजिशियंस का इतना इससे बड़ी बात और वो अब आपके मैजिक में क्या फर्क है? एक छोटी सी ट्रिक दिखा के उन्होंने वो क्रिएट किया और इंडिया को टैलेंट मिलता था। सो ये अपने आप में दिखाता है मैजिक ट्रिक वो मैजिक में कन्वर्ट करना है मैजिशियन के लेवल पर डिपेंड करता है कि वो कैसे करेगा। तो आज का जैम सेशन ऐसे भी बहुत बड़ा हो गया है और आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि ये ज्यादा लॉन्ग हो जाएगा तो बहुत लोग क्या करते हैं लास्ट तक देखता नहीं, ऐसा भी होता है कभी कभी। कोई बात नहीं ना, आपका जैम सेशन है सब पूरा एंड देखेंगे और लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करेंगे। मैम को और तकलीफ नहीं देंगे क्योंकि मैम भी एक शो करके अभी आए हैं, तो इसीलिए आप इतना टाइम देके मैजिक सेशन के लिए आए हैं, इसके लिए अगेन मेनी थैंक्स टू यू मैम। थैंक यू सो मच। तो आज का जैम सेशन इधर ही खत्म करते हैं। मेनी थैंक्स टू यू मैम। गिली